नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 बाद दोपहर 2:30 पर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर जब धनु राशि से मकर राशि में होगा तो स्थितियां बहुत ही फेवरेबल होंगी, आपके पक्ष में होंगी। आज के ही दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जब तक सूर्य का गोचर धनु राशि में रहता है तो उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का गोचर शुभ कर्तरी योग में हो रहा है, अर्थात सूर्य के दोनों तरफ शुभ और सौम्य ग्रहों का गोचर है और शुभ कर्तरी योग बनने पर सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ बुध का भी गोचर है और बुध सूर्य और शनि के बीच एक सेतु का कार्य करेंगे, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं, इसलिए इनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है और आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित भी करते हैं। शनिदेव के घर में सूर्य का आगमन होगा। एक तरह से कहें तो पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य और शनि की युति मकर राशि में बनेगी और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है। इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य और शनि की युति बनने से सर्वथा हानि ही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य और शनि की युति किस तरह से राजयोग कारक होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन, राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं।
सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन, कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है ये राजयोग कारक होता है और बगैर इसके शासन, प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध कर्म भाव के भी स्वामी हैं। सूर्य का गोचर 14 जनवरी को पंचम भाव में होगा, संतान और शिक्षा के भाव में। पंचम भाव में सूर्य सफलता तो दिलाएंगे, लेकिन संघर्ष भी बढ़ा देंगे। संतान पक्ष की ओर से चिंता बढ़ेगी, खास करके संतान के कैरियर या स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे। सूर्य के साथ शनि का भी गोचर है, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर के संपर्क में रहें और किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लें। और साथ ही साथ कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। सरकारी नौकरी में हैं तो पदोन्नति का अवसर मिलेगा, लेकिन नई जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। और सूर्य चूंकि राजा हैं, आपके अंदर अहंकार और ईगो को बढ़ा देंगे, तो आपको इससे बचना है। खान पान पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा है, चूँकि बुधादित्य राजयोग बन रहा है और सूर्य और बुध दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। साथ ही यहाँ पर शनि का भी गोचर है, तो गवर्नमेंट जॉब के मौके मिलेंगे, अवसर बढ़ेंगे, लेकिन
ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, अब कुछ रह नहीं गया पढ़ने के लिए, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि धन की दृष्टि से यह गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, बुध और शनि की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी, और बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, और बुध की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ना, सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में शुक्र महाबली होते हैं, सुखों को बढ़ा देते हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी बढ़ा देंगे। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक होते हैं, और एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी एकादश भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, धन का भाव, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, ये सब लाभ सूर्य प्रदान करते हैं। तो सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद दिलाएंगे, सरकारी नौकरी में और राजनीति में उच्च पद तो दिलाते हैं, साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त कराते हैं। सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, तो छात्रों को भी सफलता मिलेगी और नौकरी के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ शासन और प्रशासन में उच्च पदस्थ आईएएस आईपीएस अधिकारियों या राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे, जिससे कि आपके कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। भाग्य और कर्म भाव से भी आपको बल मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे स्थिति में हैं। शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में, देवगुरु का छठे भाव में, और सूर्य का पंचम भाव में। सूर्य और सूर्य के दोनों ही ओर शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, शुभ कर्तरी योग बन रहा है, तो बहुत अच्छा लाभ आपको देंगे सूर्य। आप बुध के प्रभाव से अत्यंत बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, लेकिन चूंकि सूर्य राजा हैं, तो आपके स्वभाव में एक तानाशाही की प्रवृत्ति भी होगी, एक अहंकार आपके भीतर होगा, तो इससे आपको बचना होगा। बुध और सूर्य यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आइए इसके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। बुध का भी गोचर पंचम भाव में है, और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध आपके कुंडली के लग्न भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट, पूंजी निवेश या मैनेजमेंट संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने भीतर एक अलग तरह का सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप कमीशन या ब्याज बट्टा गिरवी या ब्रोकरेज संबंधी या पूंजी निवेश संबंधी कोई कार्य करते हैं, तो बुध आपके लिए लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। सूर्य का ये जो गोचर है 14 जनवरी से 13 फरवरी, इसमें आपको धन संबंधी लाभ तो मिलेगा ही, आपके कार्यों को गति भी मिलेगी। हालांकि पिता के साथ संबंधों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और अगर आप पिता के साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो सामंजस्य बना करके रखें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
शनि के प्रभाव से आपके कार्यों की गति में जो धीमापन आया था उसमें परिवर्तन आएगा। अब आपके कार्य त्वरित गति से होंगे। बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं और अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी सूर्य हैं और विदेश भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ विदेश से लाभ के भी योग हैं। लग्न के स्वामी बुध हैं तो आपकी वाणी, तर्क शक्ति और वाक शक्ति को बल मिलेगा। बुध के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाएगी जिससे आप अपनी बात से दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे और व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति में दूसरों को अपनी बात से प्रभावित करने की क्षमता होती है वह हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। खास करके मार्केटिंग के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पंचम भाव शिक्षा का है तो आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे जाएंगे, नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे और ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर होगा, बुधादित्य योग बनेगा। तो अगर आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई नया पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और बुध जो हैं वो कर्म भाव के स्वामी हैं, सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं। तो हर क्षेत्र से आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में हैं। शुक्र का गोचर सुख भाव में हो रहा है और शुक्र की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ेगी, तो शुक्र के बारे में भी चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर वीडियो अधूरा रहेगा। क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है और माता का है। शुक्र आपको समस्त भौतिक सुख प्राप्त कराएंगे। माता के साथ संबंध आपके बहुत ही मधुर होंगे और आपके अंदर आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, वाणी इतनी मधुर होगी कि बोलने पर लोग आप मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेंगे। शुक्र आपको आपके जीवन में लग्जरी की स्थिति ला करके रखेंगे, अर्थात हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको करा देंगे। अकेला शुक्र ही चतुर्थ भाव में इतना धन, वैभव और पैसा देता है, आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको गहनों का शौक होगा और आपके पास ज्वेलरी का एक अच्छा खासा कलेक्शन होगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। अच्छा घर, अच्छा वाहन मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी वाहन की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। शुक्र विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। शुक्र का गोचर सुख भाव में है तो विवाह के भी प्रबल योग हैं और विवाह के बाद आपके भाग्योन्नति होगी, इसके भी योग हैं। आपके पास एक से अधिक भवन होंगे। छोटी छोटी यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो वो भी हवाई यात्राएं होंगी। और शुक्र की दृष्टि चूँकि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के परम मित्र हैं, कला के क्षेत्र में आप असीम उपलब्धियां हासिल करेंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन या ड्राइंग, पेंटिंग,
सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। साथ ही साथ अगर आप शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं, तो अगर आप महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या परफ्यूम्स या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या डिज़ाइनर ड्रेसेस, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए शुक्र का ये गोचर रहेगा। क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की भी प्राप्ति होगी आपको और धन का आप निवेश भी करेंगे प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और धन का भी लाभ आपको होगा। कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं और ख़ास करके धन के मामले में या नौकरी के मामले में या प्रमोशन के मामले में या कार्य क्षेत्र पर उपलब्धियों के मामले में ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और संतान की थोड़ी चिंता रहेगी, तो संतान का ध्यान रखना है। और सूर्य का उपाय आप कर लें इसके लिए, सूर्य देव को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, चंदन, रोली, लाल पुष्प ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रिंग फिंगर में एक तांबे की अंगूठी धारण करें। अगर ये सब उपाय कर लेते हैं तो सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।